दोस्तों पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड टूर के लिए स्क्वाड आ गया ओडीआई और टी20 के लिए। और यहां पर घटिया मैनेजमेंट, घटिया कोच और घटिया सिलेक्शन कमेटी से ये पूछना चाहिए कि जहां से साउथ शकील को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाए थे तो उसे वहीं पर छोड़ आए हो। अब्दुल्ला शफीक को तो आपने अब डाल लिया, और आपने डाला कहां पर है? न्यूजीलैंड के अंदर। और यार जहां पर वो ड्रॉप हुआ था ना, वो साउथ अफ्रीका थी, सेम कंडीशन होती है बाउंसी। और आपने उसको वहां से ड्रॉप किया था कि यार वो 0-0 लेकर आया है। एशिया के अंदर उसने अच्छा चल जाना था, एशिया में आपने उसे खिलाया नहीं। दोबारा उन्होंने तुझे चार छड़े न्यूजीलैंड के अंदर, चल भाई कुर्बानी का बकरा बनी उधर जाके। अजीब ही नहीं लोग ये। और दूसरी तरफ स्क्वाड तो आपकी तरफ आया हुआ सामने, लेकिन मैं यहां पर यह बात अभी करूंगा कि आपने कहा कि शदाब खान बनेगा कैप्टन या हारिस बनेगा, लेकिन आपने टी20 के अंदर बनाया आगा सलमान को, ड्रॉप आपने किया रिजवान को और बाबर को, जो कि अब लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक ना एक ड्रॉप होगा, लेकिन दोनों ही हुए हैं। और रिजवान शायद अब आगे जाके कप्तानी करे टी20 की आगे जाकर। लेकिन ये यहाँ पर ये सवाल है कि क्या आगा की भी जगह बनती है? आगा की भी तो नहीं ना बनती, क्योंकि इन्होंने आना जरूर है। ये रिजवान, बाबर, शाहीन हारिस रऊफ तो टी20 स्क्वाड के अंदर है, क्योंकि आपका एशिया कप यहाँ पर उन्हें एशियन कंडीशन के अंदर दुबई के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपका टी20 वर्ल्ड कप होना श्रीलंका के अंदर। तो यहां पर इनसे पूछा जाए कि अगर आपने आगा को रख लिया कप्तान, तो जो आपके साथ इतने अरसे से मोहम्मद हारिस कप्तानी करता हुआ आ रहा है पाकिस्तान शाहीन की, पाकिस्तान ए टीम की, और वो जीता आ रहा है, वार्म मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जीता, उसको तो आपने वाइस कप्तान बनाया नहीं। आपको चाहिए था आप उसको वाइस कप्तान बना देते। आपने अगर शदाब को बनाया है चलो ठीक है, लेकिन आगा नहीं समझ आ रहा कि आगा कहां से कप्तान आ गया, क्योंकि हमने उसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा था, वो टी20 की वो कैटेगरी के अंदर नहीं आता, और यही कॉन्फिडेंस उसका लैक करेगा आगे जाके ओडीआई और टेस्ट के अंदर। और ये बात है। अब मैं यही कहूंगा ना कि आगे बाबर आएगा तो बाबर तो वन डाउन पे खेलेगा, क्योंकि ओपनर्स आपके पास हो जाएंगे। अगर आपका फखर रिटायरमेंट ले लेता है या फखर कुछ ना कुछ होता है तो फखर और साइम होंगे। अदरवाइज आपके पास साइम और मोहम्मद हारिस ऑप्शन है ओपनर की। लेकिन वन डाउन पर बाबर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो आगे जाके टी20 प्लान से दूर हो जाएगा। आकिब जवेद ने भी ये कहा है, लेकिन आकिब जवेद से भी यार मैं हंसता हूँ यार। उसने ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल। वहां पर आकर उसने कहा कि एक बंदे ने सवाल किया कि आप कोचिंग करेंगे, तो उसने कहा कि देखा जाए ना तो यार अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर कोचिज हमने 10 बदले हैं, और चेयरमैन भी बहुत ज्यादा हैं, और इसमें कोई शक नहीं, उसने बात सही किया है। लेकिन एज ए कोच अपनी जगह को बचाना ये कितनी बड़ी बात है। और वहां पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है मीडिया के सामने आकर के यार तुम मुझे ही रहने दो आप लोग। मतलब उसका कहने का मतलब यही था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो आया था, लेकिन अगर ऐसे में दोबारा कुछ हो जाएगा तो टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो टीम का बेड़ा गर्क को आप अभी भी कर रहे हो। आपने स्क्वाड क्या बनाया? न्यूजीलैंड आप जा रहे हो ओडीआई सीरीज खेलने, उसके अंदर आपने ऑलमोस्ट 5 स्पिनर रखे हुए। ओ भैन के भाइयों, इधर रखने सारे, इधर इधर रखने सारे स्पिनर, इधर तुसा 5 नहीं पाया था, तुसी 2-3 पा के घर चलो जी चलिए। तो उधर न्यूजीलैंड जिधर फास्ट बॉलिंग की इतनी ज्यादा मदद मिलनी है, वहां पर आपने 5 रखे हैं स्पिनर, 3 प्रॉपर हैं, 2 आपके ऑलराउंडर हो जाएंगे। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ। टी20 के अंदर आपने रखे हैं, शदाब खान को रखा है जो आपका वाइस कप्तान होगा, सुफियान मुकीम है और अबरार अहमद है। तो ये सारे सेंस, अब बाकी कुछ दिलशाह आ जाएगा, सलमान अली आगा, तो वो भी 5-5 है। बट मैं यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ कि तुम न्यूजीलैंड जा रहे हो, कोई एशिया के अंदर नहीं हो रहा, और एशिया के अंदर जो हुआ है उसके अंदर आपने कुछ खिलाया नहीं। और फास्ट बॉलिंग की भी बात की जाए ना तो स्क्वाड के अंदर शाहीन और हारिस रऊफ टी20 के अंदर है, जबकि नसीम शाह ओडीआई के अंदर और होना चाहिए था। क्योंकि जो मैं अभी देख रहा हूँ ना आपके सामने आ रहा है वो कि ओडीआई का स्क्वाड जो है वो बहुत ही हल्का है, और पाकिस्तान ने कोई खेल नहीं है इतने मैचेस, लेकिन फिर भी आप न्यूजीलैंड जा रहे हो। आपने स्क्वाड क्या दिया है रिजवान को? कोई स्क्वाड तो सही देते। अब फास्ट बॉलिंग के अंदर जो देखा जाए वो एक मोहम्मद वसीम जूनियर हो जाएगा, नसीम शाह हो जाएगा, आकिब जवेद को भी ये खिलाएंगे क्योंकि उसकी भी पेस है, और उसका अब डेब्यू बनता है यार, बड़ी देर से वो इंतजार कर रहा है। तो ये 3 हो जाएंगे। और चौथे नंबर पर आपने फ़हीम अशरफ को दोबारा डाल लिया। तो जरा वो हुसैन तलत है, जहानदाद खान है, आमिर जमाल है। मेरे ख्याल से टी20 के अंदर जहानदाद है, लेकिन आमिर जमाल को हम क्या करें? उसको गायब कर दें, उसको बोलें जा भाई तू जहाँ से आया था चला जा, क्योंकि राणा साहब आ गए हैं। राणा साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कुछ नहीं किया। जो सीरीज हुई थी ट्राई सीरीज, उसके अंदर वो कुट्टे खा गए, उन्होंने बैटिंग तो हुई नहीं, 5 मौके मिले बैटिंग के अंदर, लेकिन फिर भी टट्टी खिला दी उन्होंने वहां पर आकर। तो यार ये स्क्वाड देखा जाए ना तो स्क्वाड बिल्कुल ही घटिया है, और ठीक है बस। और न्याजी को भी कम बैक करवाया है।
और बंदा यही सारा कुछ पूछे ना कि ए बंदे पहले किधर सन, ए पहले क्यों नहीं तुसा खिडाए इन्होंने। अब इरफान न्याजी कोई ड्रॉप होना बनता था, आपने तैयब ताहिर को भी रखा है, आपने रखा, आपने कहा होगा कि चलो भाई उसको मौका देते हैं। और उस्मान खान की मुझे नहीं समझ आई, वैसे मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन आपने ओडीआई के अंदर उसे रखा था कि यार वो खेलेगा और विकेट कीपर भी होगा बैकअप, तो होएगा साढ़े गोल ओडीआई के अंदर, जहां पर उसने परफॉर्मेंस दी थी चैंपियंस कप के अंदर। लेकिन ये अंदर तो उन्होंने ड्रॉप हो गया, अब वो T20 के अंदर टुल्ले मारता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये कुछ समझ नहीं आई। बाकी हसन नवाज है, उमर बिन यूसुफ है T20 के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है, इनको ओपनर थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। आगा वन डाउन पर बैटिंग करेगा, लेकिन अगर वो जब बाबर आएगा या फिर बाबर रिजवान आएंगे आगे जाकर, कोई पता नहीं, आ भी सकते और आ सकते हैं, ज़्यादा चांस है, तो फिर आगा की जगह नहीं बनेगी। तो फिर जो हमने कप्तानी वाला टैग लगाया है और हम कह रहे हैं कि बाबर रिजवान एक टीम के अंदर नहीं खेल सकते आज की क्रिकेट के अंदर, T20 क्रिकेट के अंदर, तो फिर तो सारा कुछ गायब हो जाता ना, फिर तो कोई फायदा नहीं ना यार। इन्होंने घटिया डिसीजन किए। इनको चाहिए था कि अगर आपने शदाब को रख लिया है तो शदाब को आप वाइस कप्तान देख लो, क्योंकि अगर शदाब खेलेगा ना तो फिर वो जो एक स्पिनर बेंच पे बैठा रहेगा ना, सुफियान मुकीम या बरार, वो वहीं पर होंगे, कोई एक ही खेलेगा उन दोनों में से, कोई ज्यादा नहीं खेलेंगे। उसामा मीर का ऑप्शन था, उसामा मीर ने इन्होंने खिलाया, पता नहीं केड़े केड़े काम करते रहने हैं यार, केड़ा स्क्वाड बनाते ने, केड़ी चीज पी के बनाते ने, तो ये अच्छी चीज नहीं थी यार। दोस्तों इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर लाजमी दे सकते हो। और ये 16 माह से सीरीज शुरू होगी और 5 अप्रैल को जाकर खत्म होगी। पहले T20 ही खेले जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो जिस तरह का स्क्वाड जा रहा है ना, मुझे लगता है ओडीआई के अंदर भी वाइट वॉश और T20 के अंदर भी वाइट वॉश। लास्ट ईयर गए थे 4-1 से हम अपनी गेम डाल कर आए थे न्यूजीलैंड के साथ, शहीन की कप्तानी थी, लेकिन इस दफ़ा इनको चाहिए था पूरी प्लानिंग के साथ जाते, और ब्लेंडर्स वही हैं जो होने चाहिए इनके, जो होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।